हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है। और आज नंबर है मेरे कमरे के पर्दे धोने की। तो यहाँ पे ऋषि नहा गया है और नहा के चेंज कर रहा है। यानी कि आज उसको स्कूल जाना है, मंडे भी है। और नेगी जी पर्दे उतार दे रहे हैं। मैंने सोचा चलिए अपने ही कमरे के पर्दे रह रखे हैं तो उनको भी हम धो लेते हैं। तो नेगी जी ने पर्दे उतार दिए हैं, इतनी मेरी हेल्प कर दी है। बस अब इनको मैं धो लूँगी। इतने में मैंने रेसी का टिफ़िन बना के रेडी कर दिया था। और यहाँ पे रेसी नहा खुद से जाता है और कपड़े पहन लेता है। बस इसको टाई वगैरह लगानी होती है। तो टाई ना ये सिर्फ मेरे से ही लगवाता है। नेगी जी अच्छे से नहीं बांधते हैं। तो फिर मेरे को जब शाम को ये आता है ना, खुलता नहीं है। तो हम बोलते हैं टाई पापा से कभी नहीं बंधवाना, हमसे ही बनवाना है। तो वो हम चाहे खाना भी बना रहे हों ना, तो हमारे ही पास आता है। तो चलिए ना, हम इस ऋषि को रेडी कर लेते हैं स्कूल के लिए। आप बने रहे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना नेगी जी भी जा चुके हैं इस टाइम पे ऑफिस। और मेरा घर का सारा काम हो गया है और साथ ही मैंने सारे पर्दे भी धो लिए हैं। तो मैं आ गई हूँ छत में पर्दे डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ ना धूप थोड़ा सा हल्की सी है। कभी कभी एकदम तेज़ हो जा रही है और कभी कभी हल्की हो जा रही है। और ये मेरे रूम के जो पर्दे हैं ना फ्रेंड्स, लाई तो मैं सारे साथ में ही थे, लेकिन ये वाले पर्दे थोड़ा सा लाइट है। तो इनके जो ऊपर के स्टील वाले कुंदे रहते हैं ना, वो बिल्कुल हल्के हैं और मतलब धारदार वाले हैं, जिनमें हाथ कटने की डर रहती है। तो कुछ तो इसके निकल गए थे और कुछ मैंने अपने हाथ से निकाल दिए हैं इसके स्टील वाले कुंदे। क्योंकि मैं सोच रही थी कि इनको ना फिर से मैं शॉप में देके आऊँगी कि इन पे प्लास्टिक वाले कुंदे लगवा दो। तो अभी तो नहीं है टाइम, लेकिन जब भी मेरा टाइम लगेगा मैं सारे पर्दे निकाल के दे के आ जाऊँगी। क्योंकि जब मैंने लिए थे ना सारे घर के पर्दे, तब भैया बोल के गए थे कि अगर इनके स्टील वाले कुंदे निकल जाएँ तो आप इनमें प्लास्टिक के कुंदे लगवाने के लिए दे सकते हो। तो मैंने सोचा जब बोल रखा है तो एक बार दे के आ जाती हूँ, क्या पता अच्छे लगे। और प्लास्टिक वाले कुंदे ना सच में बहुत ही अच्छे होते हैं। ना तो उनमें हाथ कटने की डर होती है और ना ही वो मतलब मशीन में निकलने की डर होती है। वो रिमूवल होते हैं, आप चाहे तो उनको रिमूव करके पर्दे धो सकते हो और धोने के बाद फिर से अटैच कर सकते हो। और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और साथ में ना जंग लगने की भी डर नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े पर्दे फैला दिए हैं और अब आ गई हूँ मैं नीचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है। काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। नेगी जी चले गए हैं और रेसी की स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई है, तो रेसी भी चला गया है। आज 6:45 पे उसकी वैन आई थी, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया। अब वो 2:30 बजे स्कूल से आएगा। आधा घंटा थोड़ा सा और बढ़ गया है उनका।
तो पहले मैंने ऋषि के लिए नाश्ता बनाया, टिफ़िन बनाया और उसके बाद घर का सारा काम किया। फिर नेगी जी के लिए नाश्ता बनाया, टिफ़िन बनाया और अपने लिए भी बना के रखा है। आज मैंने धो रखे हैं अपने कमरे के सारे पर्दे। देखिए तो आपको खाली खाली सा लग रहा होगा, मेरा कमरा अंधेरा कर रखा है मैंने, अभी लाइट ऑफ कर रखी है और यहाँ पे लाइट जल रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप बने रहे ब्लॉग में और मैं कर लेती हूँ पहले नाश्ता, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप बने रहे। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। आज लंच में दाल चावल बना रही हूँ और दाल और चावल मैंने सेम ट्रिक के साथ रख दी है गैस में, एक सीटी आ जाएगी जब तक। तो मैं प्याज कट करके रख रही हूँ, हरी मिर्च और धनिया कट करके रख रही हूँ तड़के के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ना, उस ट्रिक के साथ कम गैस लगती है, कम टाइम लगता है और साथ ही कम बर्तन होते हैं। तो जब मैं और ऋषि घर में रहते हैं ना, तो उसी ट्रिक के साथ मैं दाल चावल बनाती हूँ। तो सो गई थी मैं, पता नहीं कैसे, फिर याद आया खाना बनाना है। फ्रेंड्स, टाइम देखिए, और ऋषि आज आया था 2:30 बजे। तो 2:30 बजे आया था, हमने खाना पीना खा लिया था और सुबह से ना गीजर सर्विसिंग वाले को बोल रखा है, वो आया नहीं, अब आ रहा है। सुबह से पता नहीं इतनी नींद आ रही है, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एक बार तो सुबह सो चुकी हूँ, फिर खाना खाया, फिर मेरे को नींद आने लगी। लेकिन अभी फ़ोन आया कि गीजर सर्विसिंग वाला आ रहा है, सुबह से बोल रहा है कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, फाइनली अब जाके आ रहा है। तो चलिए मैं छत से पहले कपड़े उठा के ले आती हूँ और फिर तो वो गीजर सर्विस करेगा तो बैठना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। देवों की देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। तो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है, 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा होगा। मैं कपड़े लाई ऊपर से उतार के, और साथ ही साथ जब भी मैं कपड़े उतार के लाती हूँ
तो विदाउट प्रेस वालों को मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, प्रेस वालों को अलग कर लेती हूँ। और जैसे आज पर्दे थे तो पर्दों को भी मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लिया है कि इन पे ऊपर से एक बार प्रेस लगाएंगे और बस इनको भी हाथों हाथ लगा देंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज ना मैं 3 दिन हो गए, 2 दिन नेगी जी की पहले छुट्टी थी, 1 दिन उससे पहले छुट्टी थी, 3 दिन चले गए हैं। लेकिन ना तो हमारी आरओ की सर्विसिंग हो पाई, ना गीजर की, ना किचन रिपेयरिंग, ना टंकी की। तो मतलब आजकल लोग ना पता नहीं ऐसे क्यों हो गए हैं, पैसा देने के बावजूद भी इतना भाव खाते हैं कि क्या ही बताएं। हमने आज नेकी जी को बोला कि आप ठीक से बात कर लीजिए, नहीं तो कह दीजिए कि हम किसी और से करवा लेंगे। भाई को जब पैसे देने हैं तो किसी से भी करवा लेंगे ना। तो अभी तक मतलब गीजर साफ कर मतलब गीजर की सर्विसिंग वाला अभी तक नहीं आया। बताओ, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं और छुट्टी जब थी उस दिन भी हमने इंतज़ार किया था। तो अभी ना टाइम पता कितना हो रहा है, 4:20 हो रहा है और मैं रेसी का इंतज़ार कर रही हूँ कब से कि रेसी आए और फिर मैं रेसी को क्या बोलते, दूध बना रखा है उसके लिए दूध दूँ और उसके बाद अपनी लाइव स्टार्ट करूँ। और जब भी मैं किसी का वेट करती हूँ, किसी यानी कि नेगी जी का या रेसी का, तो मैं यहीं पे बैठती हूँ क्योंकि यहाँ से ना वो देखिए दरवाज़ा दिख रहा है और गेट दिखता है। तो जैसे कोई गेट पे आता है ना तो एकदम से गेट खोलने को होता है, दौड़ दौड़ के आके मतलब भाग के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सामने ही होता है, तो इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले ऋषि का वेट कर लेती हूँ, ऋषि आएगा फिर उसको मैं दूध दूँगी और फिर करूँगी मैं लाइव। तो फ्रेंड्स कल मैं सोच रही हूँ, कल नहीं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे एक स्पेशल वीडियो बनानी थी, वो बना लूँ। लेकिन कल मैं पक्का बनाऊँगी, मैंने ये सोच रखा है। कल कोई ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, वो वीडियो बनाऊँगी मैं। क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ ना मुझे बड़ा दुख होता है कि यार 1 महीने पहले से बोल रखा है और बनाया नहीं। तो कल आपको रिक्वेस्टेड वीडियो आएगी, तो आप इंतज़ार करना कल की वीडियो का। भैया आ जाइए अंदर। सीढ़ी सी होगी। तो फ्रेंड्स बड़े दिनों के बाद मतलब 3-4 दिन वेट करने के बाद आखिरकार गीजर सर्विसिंग के लिए आ ही गए हैं। और काम क्या था देखिए, जब हमें नॉलेज नहीं रहती है ना तो ऐसा ही होता है। हम इतने दिन से परेशान हुए बैठे थे, गीजर में खराबी कुछ भी नहीं। हमारा गीजर क्योंकि न्यू है अभी, तो उसमें कोई भी खराबी नहीं है। बस यहाँ की जो बोरिंग है ना वो अच्छे से नहीं हुई है, तो पानी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का काम था, भैया आए और गए। हालांकि इन्होंने पेमेंट भी नहीं ली क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया था और जानने वाले थे इसलिए नहीं ली, नहीं तो आने के पैसे तो लेते ही लेते। और हम तो दे भी रहे थे बट नहीं लिए इन्होंने। हमारे देवर से और हस्बैंड से बात कर ली थी। बट देखिए जब हमें नॉलेज नहीं रहती तो हम इतने दिन से परेशान हुए बैठ रहे थे कि मतलब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और मतलब जिसको नॉलेज रहती है ना उसको ही पता होता है क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही लाइव मैं ऑन करी वैसे ही भैया भी आ गए, तो बस क्या ही कर सकते। फ्रेंड्स मैंने खाना तो बना लिया है और पर्दे अभी तक नहीं लगाए हमने। जो पर्दे निकाल के रखे थे मतलब धो के रखे हैं मैंने, तो अभी हम पर्दे भी लगाएंगे। फ़िलहाल मैंने खाना बना लिया है। खाने में दाल है, चावल है, पनीर है और रोटी है। और साथ में मैंने बना रखी है चटनी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और क्या बोलते हैं धनिया की। तो मुझे तो मन नहीं है, मैं चटनी में खाऊंगी। रोटी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और साथ ही इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। फटाफट खाना खाऊंगी, बर्तन वगैरह धोऊंगी, किचन क्लीन करूँगी, तब मैं रूम के पर्दे लगाऊंगी। क्योंकि अभी अगर पर्दे लगाऊंगी तो नेगी जी भी साथ में है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सुबह नहीं तो अकेले लगाने पड़ेंगे मुझे सारे पर्दे, इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आपको फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाहर खाने के लिए बुला रहे हैं इसलिए हंस रही हूँ। तो चलिए बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।